गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक औरत ने बाबा जी से प्रश्न पूछा कि बाबा जी, आपका दिया सब कुछ है हमारे पास, फिर हमेशा कई चिंताएं सताती रहती हैं। बाबा जी, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा मन भजन सिमरन में लगना शुरू हो जाए। बाबा जी बोले, जो मालिक का दिया सब कुछ है आपके पास, वह सब कुछ आप अपने पास ही रखो, और जो आपको चिंता या टेंशन है वह बस अपने सतगुरु जी को दे दो। अपने मालिक पर पूरा विश्वास रखो और रिलैक्स होकर भजन सिमरन पर बैठो। तुम्हारा मन अपने आप लगना शुरू हो जाएगा और फिर तुम धीरे धीरे अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगी। साध संगत जी, अपने सतगुरु के बोले वचनों को केवल अपने कानों से नहीं सुनना है, बल्कि इसे तो अपने मन की गहराई से सुनना है। सतगुरु के कहे एक एक वचन को अपने अंतर में उतारना है और उस पर सोच विचार करना है, और अपने सतगुरु के कहे वचनों का सम्मान भी करना है। 5 पहर धंधा किया, 3 पहर गए सोए, एक घड़ी ना सत्संग किया, तो फिर मुक्ति कहाँ से होए। साध संगत जी, एक फकीर आदमी नदी के किनारे पर बैठा हुआ था और वहाँ पर बहती नदी को बड़े ध्यान से देख रहा था। उधर से एक राही जा रहा था, तो उसने आकर उससे पूछा, बाबा जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उस फकीर ने कहा, भाई मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ। राही बोला, किस चीज़ का इंतज़ार? बाबा ने कहा कि पूरी नदी बह जाए तो फिर मैं इस नदी को पार करूँगा। उस व्यक्ति ने कहा, बाबा जी, आप यह कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम पूरा जल बहने के इंतज़ार में बैठे रहोगे तो तुम कभी भी इस नदी को पार ही नहीं कर पाओगे। तब उस फकीर ने उस आदमी से कहा, भाई मैं भी तो तुम लोगों को बार बार यही समझाना चाहता हूँ कि अब समय है, तुम भजन सिमरन कर लो, परंतु तुम सब तो हमेशा यही कहते रहते हो कि एक बार हमारे जीवन की जिम्मेवारियाँ पूरी हो जाएं तो मैं सत्संग में जाऊंगा, सेवा करूंगा, नाम लूँगा, मौज मस्ती करूंगा, दुनिया घूमूं फिरूंगा, उन सब से मिलूँगा, सेवा करूँगा, सिमरन करूँगा। फकीर ने कहा, मेरे भाई, जैसे नदी का जल कभी समाप्त नहीं होगा, हमको इसी जाल में से ही पार जाने का रास्ता बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार काम खत्म होने के इंतज़ार में ही हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। साध संगत जी, इस दुनिया के जो काम धंधे हैं वे कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, इसलिए समय रहते भजन सिमरन कर लो, फिर समय मिले ना मिले कोई पता नहीं। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। एक बार एक अंधा व्यक्ति डेरा ब्यास में सत्संग सुनने के लिए गया। उस व्यक्ति की वहाँ पर कुछ सेवादारों से मुलाकात हुई और एक सेवादार ने उस व्यक्ति को पंडाल में ले जाकर पीछे की तरफ बिठा दिया। उसने बाबा जी का पूरा सत्संग बड़े ध्यान से सुना और सत्संग सुनने के बाद वह अंधा व्यक्ति उस सेवादार को कहने लगा, भाई, मुझे आपके सतगुरु से मिलना है, कृपया करके आप मुझे अपने सतगुरु से मिलवा दें। उस सेवादार ने कहा कि भाई, आज संगत बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत भीड़ है, आज आपका बाबा जी से मिलना बहुत मुश्किल है। आप ऐसा करें, आज रात आप यहीं पर रुक जाएं, आप कल का सत्संग सुनकर ही जाएं, आज रात आप मेरे पास यहीं पर ही रह जाएं। उस अंधे व्यक्ति ने वैसा ही किया। अगले दिन वह फिर सत्संग सुनने के लिए पंडाल में गया। उस सेवादार ने उस अंधे व्यक्ति को पंडाल के एक साइड में बिठा दिया। उस व्यक्ति ने बाबा जी का पूरा सत्संग बड़े प्यार से व बड़े ध्यान से सुना, और उस सत्संग में भी बाबा जी ने नामदान की बात ही बताई, नामदान की अहमियत बताई, तो उसके अंदर तड़प लग गई कि मुझे भी नामदान लेना है। वह सत्संग सुनते सुनते बहुत रो रहा था। उसकी आंखों में से ज़ोर ज़ोर से आंसू टपक रहे थे। तो उस आदमी से बिल्कुल भी रहा नहीं गया, तो वह भी नामदान लेने के लिए लाइन में लग गया। तो सेवादारों ने उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया और कहा
कि आपकी आंखों की ज्योति ही नहीं है, इसलिए आपको बाबा जी से नामदान नहीं मिल सकता। उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे अपने बाबा जी से मिलवा दो, मुझे उनसे बात करनी है। उस व्यक्ति को बाबा जी के सामने पेश किया गया तो बाबा जी ने भी यही बात कही। तो उस अंधे व्यक्ति ने बाबा जी से कहा, बाबा जी फिर आप ऐसा करो, जहाँ पर मुझे नामदान मिल सकता है मुझे आप वहाँ पर भेज दो। बाबा जी ने उसकी यह बात सुनकर अपने सेवादारों को कहा कि भाई इस आदमी को पीछे ले जाकर बिठा दो। तो सेवादारों ने बाबा जी के कहे अनुसार वैसा ही किया, उसे पीछे जाकर बिठा दिया गया। जब बाबा जी ने सारी संगत को नामदान दे दिया तो आखिर में बाबा जी उसके पास गए। बाबा जी ने उसे कहा, भाई उठ खड़ा हो जा। वह भाई खड़ा हो गया और उसे कहा कि मेरी तरफ ध्यान से देखे, यह चेहरा तेरे काम आएगा। जब उसने आँख उठाकर देखा तो उसकी आँखों की ज्योति वापस आ गई। उसने बाबा जी को देखा। बाबा जी ने कुछ वक्त के लिए उसकी आंखों की ज्योत दे दी। साध संगत जी, जो सतगुरु बाहर की ज्योति दे सकता है, क्या वह अंदरूनी ज्योति नहीं दे सकता? नाम लेने के बाद कुछ समय अभ्यास करने के बाद उस अंधे व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके अंदर की तीसरी आंख खुल गई। उसने सब कुछ जान लिया। जब वह दोबारा बाबा जी का सत्संग सुनने डेरे ब्यास में आया तो सत्संग सुनते सुनते वह बीच में ही खड़ा हो गया और कहने लगा, बाबा जी मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, कृपया मेरी बात सुने। बाबा जी ने कहा कि भाई इतनी जल्दी क्या है, अभी आराम से बैठ जा। सेवादारों ने उसे बिठा दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह फिर खड़ा हो गया और कहने लगा, बाबा जी मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे आपसे बात करनी है। बाबा जी ने उसे हंसते हुए कहा, ले भाई चल ले, जो तुझे बंदूक चलानी है। वह व्यक्ति सारी संगत को कहने लगा, मेरे भाइयों और बहनों, यह कोई इंसान नहीं, यह पूर्ण संत सतगुरु है, यह रब है। इसको कभी भी इंसान मत समझना। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मैं पिछले जन्म में एक चील था जो कि डेरा ब्यास के पास एक वृक्ष पर रहता था और डेरा ब्यास के कुछ सेवादार वृक्ष के नीचे आकर लंगर खाकर चले गए और उस लंगर के टुकड़े मुझे मिल गए और मैंने वह टुकड़े खाए। वह खाने के बाद जब मैंने उडारी भरी तो रेलवे लाइन पर एक कुत्ता जो कि घायल पड़ा हुआ था, तो मैंने देखा कि मुझे मांस मिल गया। क्योंकि हम चील जात को मांस खाना बहुत पसंद होता है, तो मैंने सबसे पहले उस कुत्ते की आंखें खाई। इसी कारण मुझे इस जन्म में आंखों की ज्योति नहीं मिली, लेकिन मेरे सतगुरु ने मुझे सब कुछ दे दिया जो मुझे चाहिए था। मेरे वीरों, मेरे भाइयों, यह कोई आम आदमी नहीं है, ये रब है। इनको तुम इंसान मत समझना, इनका कहना मानना और 24 घंटे में से सिर्फ 2.5 घंटे भजन सिमरन में लगाना, यह 2.5 घंटे से हमारा ही फ़ायदा है, इनका इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे सब पता चल गया है। बाबा जी हंसकर बोले, बैठ जा भाई, अब तो बैठ जा। वह फिर बैठ गया। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।